नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी प्रियाराज, ज्योति और अल्पना के बारे में है। इनकी कहानी सुनाने से पहले कुछ सवाल हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं, उनके जवाब देता हूं। सबसे पहला सवाल नेहा और प्रिया दोनों पूछती हैं कि नितिन भाई, हमारे बीच में कन्फ्यूज़न चल रहा है कि हमें पैर में काला धागा पहनना चाहिए। हम दोनों में जीत हार लगी है, कौन जीतेगा बताइए। देखिए, ये जो पैर में आप धागा पहनते हो, ये नज़र के लिए तो बनता होगा ना, नज़र वाला धागा बनवाते हो। और सोच कर देखिए, अगर कोई मंदिर से, मस्जिद से, कोई भी जगह से आप कोई धागा बनवाते हो, शुद्ध करवा कर लाते हो, तो उसे पैर में पहनते हैं। बस समझदार को इशारा काफ़ी है, बाकी आपकी इच्छा है। आपको लगता है कि ये आपको बहुत असर कर रहा है, बहुत ज़्यादा। वशीकरण सुना है, बहुत जल्दी होता है इस तरह की। अगर कहीं बीच में ये धागे पड़े हों और उसमें गीठा लगी हो, नॉट्स बनी हो। लेकिन अगर नज़र वाला होगा तो वशीकरण तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। कभी कभी ऊपरी हवाएं भी नहीं आती हैं अगर आपने भैरव बाबा का धागा धारण कर रखा है। और ये खुद नहीं बनते। आप प्लीज़ भैरव बाबा का धागा खुद बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है। कहीं से सुन लिया, पढ़ लिया। आप बालाजी का बना सकते हो, हनुमान जी का धागा जो बनता है ना, वो तो बताया मैंने कि उनके पैरों से आपको थोड़ा सा, ये तो पूरा पता है आपको। लेकिन बाज़ार से खरीद लिया और पैर में पहन लिया फैशन के तौर पे, भारी ना पड़ जाए कभी। दूसरा सवाल, क्या नाम है आपका? प्रकाश। प्रकाश और आपकी वाइफ जो हैं सागारिका है ना, मैं सही नाम पढ़ रहा हूँ, सॉरी। कहते हैं कि हमें 3 दिन से 4 दिन से ये बात अजीब लग रही है, मतलब घर में डर और बेचैनी बढ़ती जा रही है। क्या हमारे मन का वहम है? इन्होंने देखिए अपने मंदिर में जो बहुत समय से ईश्वर की मूर्ति स्थापित कर रखी थी, उनमें से मतलब किसी के फंक्शन में गए थे तो एक भेंट करती है। दूसरी बात, आप दान पुण्य करते हैं, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आस पड़ोस के 2-3 मकान छोड़ के आपसे कोई अगर झाड़ू या आपके मैचिंग का दुपट्टा, ये थोड़ी चीज़ें समझ के बाहर नहीं है। अगर बाई चांस, देखिए, हम एक्सचेंज करते हैं कपड़े, मैं अपने दोस्त की जैकेट पहन के चला गया, बड़ी बात नहीं है। आपने किसी और, अपनी किसी फ्रेंड का, अपनी किसी बहना का सूट एक्सचेंज कर लिया, साड़ी एक्सचेंज कर ली, समझ आता है। लेकिन थोड़ा सा सोच कर देखिए, सिर्फ दुपट्टा चाहिए, मैचिंग का दुपट्टा आपके पास, हमने देखा था रेड कलर का दुपट्टा या ग्रे कलर का, बाज़ार में मिलते नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको बात के बहुत नज़दीक ला रहा हूँ, बाकी आप बहुत समझदार हो। और जो आपके मन में चल रहा है ना कि नितिन कुछ ऐसा महसूस होने लग रहा है, तो दोनों ही चीज़ें गलत करी हैं आपने। अगर आपके घर में वो दुपट्टा है तो एक बार चारों कोनों से देख लेना, वो हल्का सा कटा हुआ होगा कहीं ना कहीं से। और अगर है तो भैया चलते फिरते कहीं उसे छोड़ दो और एक बाज़ार से नया खरीद लो, उसको घर में मत रखो। अगर उस पर कैंची लग गई है तो कह रहा हूँ, अगर वो पूरा चारों तरफ से साबुत है ना, तो बस 24 घंटे के लिए घर के कहीं भी ऐसे हिस्से में जहाँ पे धूप है, उसमें बाल्टी में थोड़ा सा नमक डालकर अपना वो वॉशिंग पाउडर वगैरह करके उसमें छोड़ देना, निकालना नहीं उसे। वॉशिंग मशीन नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाल्टी बोल रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर है, मेरी बात को मजाक समझो, इट्स ओके। प्रिंस का सवाल है कि नितिन भैया, मैंने 2 महीने से अपनी बाइक नहीं चलाई, जब भी चला रहा हूँ दुर्घटना होती है। मेरे भाई, ये जो आप बोल रहे हो, ये आपके मन का वहम भी हो सकता है कि आपने 2 महीने से नई खरीदी हुई, इतने मेहनत से आप पैसे जोड़कर मोटरसाइकिल खरीदे हो और आप चला नहीं रहे। कौन रोक रहा है? डर। कौन रोक रहा है? वहम। कौन रोक रहा है? जो कोइंसिडेंस हो गया, नई मोटरसाइकिल ली और दुर्घटना हो गया, होता है। लेकिन आपने इसकी पूजा तो कराई होगी, और अगर नहीं कराई तो संकेत समझ आ रहे होंगे। खैर, अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी सुनाता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। प्रियाराज, ज्योति, अल्पना, ये तीनों एक पीजी में रह रही हैं तकरीबन 3 महीने से। एक मिनट, ये किसी कहानी के जैसी लगती है या ये पहले सुना सकते हो? ये लिखने से पहले कहानी पूरी सुन लो, क्योंकि आज जो खेल आपको दिखेंगे ना इस कहानी में, ईश्वर ना करे रिश्तेदारी में ऐसी बहन बेटी हो ना, तो उसके लिए आंखों में आंसू आएंगे सुनकर। सुन लेना कि इनके साथ कैसी सिचुएशन होती जा रही है।
प्रियाराज, ज्योति और अल्पना एक पीजी में शिफ्ट होते हैं। 2024 की कहानी है ये। इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो कि इन चीज़ों में भूत प्रेत ब्लैक मैजिक पे विश्वास नहीं करती। तीनों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत है और तीनों को इससे डर भी बहुत लगता है। एक बार की बात है जिसके अंदर प्रियाराज मतलब ऑमलेट वगैरह बना रही थी और ज्योति अल्पना कोई प्रेस कर रही थी, कोई टीवी देख रही थी। तो प्रियाराज ने कहा कि बाहर से जाके बाजार से फटाफट ब्रेड लेके आओ, क्योंकि तुम में से हर किसी को ऑमलेट वैसे तो पसंद नहीं है, ब्रेड ज़रूर चाहिए होती है, ब्रेड ख़त्म हो गई है, जाओ। तो ज्योति ने कहा अल्पना तू चली जा। अल्पना ने कहा कि एक काम करते हैं, दोनों चलते हैं। और दोनों उठती हैं, अपना वॉलेट पर्स उठाया और कि जब तक बना और हम आ रहे हैं। ये गई और 10-5 मिनट में आती हैं। है ना, बुक कितनी इंटरेस्टिंग है, बुक कितनी इंटरेस्टिंग है। प्रिया ने कहा कि अरे लाए हो, मतलब प्रियाराज, ठीक है। प्रिया ने बोला कि ब्रेड लाए हो तो दे दो मुझे। उसने कहा हाँ चल ला रहे हैं। अब ज्योति फटाफट आती है, रसोई में उसने ब्रेड रखी और चली गई। प्रिया ने पूछा कि अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी क्या है, टीवी पे कुछ खास आ रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, हम टीवी नहीं देख रहे, ये देख हम एक बुक लेकर आए हैं। अच्छा, अब ये परचून की दुकानों पे बुक्स मिलती हैं? अरे नहीं तू इधर तो आ। उसने आकर देखा ये क्या है। उस पर मतलब जो बुक का कवर था उस पर बड़ी भयानक सी तस्वीर बन रही थी और हिंदी में कुछ लिखा था और बंगला में कुछ लिखा था, मतलब उसे नीचे ट्रांसलेट करके, मतलब उस किताब का नाम। प्रिया ने कहा कि ये क्या है? अरे इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं और मतलब हाउ टू कनेक्ट विद स्पिरिट। क्या मतलब भूत प्रेत बोला होगी तुम दोनों? अरे ठीक है, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है लेकिन ये सब नहीं। अरे तू जा, तेरा ऑमलेट जल जाएगा, चल। हाँ बट ये बुक बंद करो ना। और ये तुम्हें मिल कहाँ से गई? अरे तू जाना। इसे भेज दिया। प्रिया ऑमलेट बनाते बनाते बार बार रसोई से उन दोनों को देख रही है। उसे एक बात नहीं समझ आई कि मतलब मुझे वहम भी हो सकता है, एक परछाई दिख रही है इन दोनों के पीछे। उसने 2-3 बार नोटिस कर लिया। ऑमलेट वगैरह बनाकर लेकर आती है, रखा और पूछती है कि ये बुक कहाँ से मिली है? तू हमें रसोई से बार बार झांक कर क्या देख रही थी? अरे एक मुझे ब्लैक शेडो दिख रही थी। हाँ तो हम यहाँ बैठे हैं, विंडो इधर है, बाहर सूरज है, तो हमारी शेडो तो बनेगी। नहीं, तुम दोनों के पास मेरे को एक शेडो और दिख रही थी। हाँ हाँ, इस बुक के लाते ही भूत प्रेत आ गए हैं। अरे तू बेकार की बात मत कर, ऑमलेट दिखा। खाया, बहुत बहुत अच्छा बना है, लेकिन सिर्फ एक से काम नहीं चल रहा। अब एक काम करती हूँ, मैं बना कर लाती हूँ। अब यहाँ ज्योति गई थी ऑमलेट बनाने, ध्यान से सुन लेना। रसोई में वो सारी प्रिपरेशन वगैरह कर रही थी, तो उसने रसोई से जब जैसे ही बाहर की तरफ वो अंडे को हम फेंटते हैं ना, वो फेंटते फेंटते बाहर की तरफ देख रही थी। देखते देखते ही उसके हाथ से वो बाउल वगैरह सब गिर गया। तो ज्योति और प्रिया एकदम पूछते हैं क्या हो गया? बनाने का मन नहीं है तो ठीक है, हम बना लेंगे, तू सामान क्यों फेंक रही है? और ये वहाँ पे खड़े होकर ऐसे सीधे हाथ होकर डर रही थी। ये दोनों भागती हुई इसके पास आती है और पूछती हैं ज्योति क्या हुआ? प्रिया तू गलत नहीं कह रही थी, मैंने भी तुम दोनों के पास में एक शेडो देखी है और ऐसा लग रहा है कि वो एकदम स्टिल है। तुम दोनों तो जैसे बुक्स पढ़ते पढ़ते इधर उधर हो रही थी, लेकिन वो बीचों बीच खड़ी है, शेडो है। अरे किसी चीज़ की परछाई बन रही होगी और तुझे लग रहा है, देख यहाँ पे खिड़की पे क्या क्या सामान रखा है। एक ये क्रीम पाउडर वाली जो हमारी बॉटल है ये हटा दे। अब बता, शेडो बन रही है? अब ये रसोई में गई और इसने देखा, कह रही नहीं अब नहीं बन रही। अरे ये मॉइस्चराइज़र की बोतल थोड़ी बड़ी थी, उसकी शेडो ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई इंसान खड़ा हो। बस डर मत, तू ऑमलेट बना। ये गई और जो ज़मीन पर सब फैला था उसे हटाने के बाद इसने देखा दोबारा बन रही है। ये एकदम चिल्ला कर बोलती है, अरे मैं गलत नहीं कह रही थी, कोई वहाँ बोतल नहीं रखी हुई है। ये और अल्पना ने कहा एक मिनट चिल्ला मत, इधर आ, ये हमने बोतल वापस उधर ही रख दी थी। अरे यार तो इसे हटा क्यों नहीं देते तुम, मतलब डर लग रहा है इससे। हाँ अपनी क्रीम पाउडर की बोतल होते हैं, हमें डर लगता है, बताओ हम किसी को बताएंगे तो हम पर लोग हंसेंगे। यहाँ से सारी बोतल वगैरह सब कुछ हटाओ, ये विंडो पे कोई सामान नहीं रहेगा। दोनों ने सब हटा दिया कि भैया गुस्सा हो रही है मालकिन, हटा दो। सारा सामान हटाकर दूसरी जगह रख दिया। अब ये रसोई में गई, चेक करती है झांक कर, हाँ अब कुछ नहीं बन रहा, शेडो वगैरह कुछ नहीं है। इसने ऑमलेट वगैरह बनाया, इन सब ने अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया। करने के बाद दिमाग में 1-2 चीज़ें चल रही थी कि इस किताब के अंदर तीसरे पन्ने पर कोई चीज़ लिखी हुई है कि आगे की किताब जब पढ़िएगा, जब आपके पास ये सामान जो इसमें बताया गया है उनमें से कोई भी 2 चीज़ हो। कमाल की बात देखिए, जो 5 चीज़ें बताई थी आपको यहाँ अपने आसपास रखने के लिए, उनमें सारी चीज़ें इनके पास। प्रिया, ज्योति, अल्पना
बड़े कंफ्यूज चल रहे हैं, क्योंकि कभी ज्योति मना करती है कि ये किताब बंद कर दो, कभी अल्पना मना करती है, कभी और प्रिया, लेकिन पढ़ते जा रहे हैं। तीसरे पन्ने पर जब ये आए तो उस पर रिक्वायरमेंट थी कुछ। अल्पना कहती है कि या तो इस किताब को बंद कर दो, क्योंकि इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि यहाँ तक आपने जो पढ़ लिया बस ये जानकारी के लिए ठीक था, अब इससे आगे पढ़ना है तो आपको अपना ऑरा मजबूत करने के लिए कि ये चीज़ें आप पर एकदम असर ना करते हैं, ये रख लो। तीनों ने पहले मना कर दिया, किताब बंद कर दी, अपने अपने बेड पर जाकर लेट गए कि भाई कहीं जाना नहीं है, मूवी देखने का भी मन नहीं है, ब्रेकफास्ट कर लिया, 1-1.5 घंटे की नींद करेंगे, फिर पढ़ाई पे बैठेंगे और अच्छी खासी स्कोर करते हैं, नंबर पढ़ाई में ज़ोरदार हैं। उठकर बैठ गई। प्रिया कहती है कि अरे हमारे पास ये तीनों चीज़ें हैं तो सही। तो अल्पना कहती है 3 नहीं 5 हैं हमारे पास। हाँ मतलब 5 चीज़ें रख के आगे पढ़ें, क्या है, इंटरेस्टिंग है। तुम ये बुक लाई कहाँ से थी ये तो बताओ। उसने कहा कि ऐसा है, रास्ते में ही हमें एक वेंडर था, मतलब जो ठेली पे किताबें बेचते हैं ना, हमारी एकदम नज़र पड़ी और ये अच्छा ठेली पर, अरे हाँ निकलते हैं ना स्ट्रीट पे, बुक्स खरीदी नहीं है कभी। हाँ मतलब लेकिन ये वाली किताब क्यों बेच रहा होगा कोई। अरे बुक्स बेचने वाला इनके लिए तो मतलब बेकार बुक है, किसी ने भी रखी पढ़ी फेंक दी, ये उठा लाए बेच रहे हैं, अब तू इतना दिमाग पे लोड क्यों ले रही है। उसने कहा एक काम करते हैं, मैं सारी चीज़ें यहाँ इकट्ठी करती हूँ और आगे का पढ़ते हैं। अभी तक तो मूर्खता होती होती रुक रही थी, अब भरपूर तरीके से होगी। प्रिया गई और रसोई से और वॉशरूम से, ध्यान से सुनना, रसोई से और वॉशरूम से जो जो चीज़ें चाहिए थी इन तीनों ने वो कलेक्ट कर ली, अपने आसपास रख दी। किताब में जैसे ही इन्होंने अगला पन्ना पलटा तो अब आपको अपने कमरे का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। जितनी हो सके लाइट सारी बंद होंगी और रोशनी इस किताब पे ही होनी चाहिए। अच्छा हम मोबाइल की फ्लैश लाइट से कर लेंगे। उसने कहा ठीक है। लाइट कमरे की सारी बंद कर दी, ज़मीन पर बैठ गई। मोबाइल ऐसे अल्पना ने पकड़ रखा था और ऐसे ये तीनों पढ़ रही थी, प्रिया, राज, ज्योति और अल्पना। इंटरेस्टिंग है ये जो चीज़ बोल रहे हैं। अच्छा हमारे को कौन सी उंगली करनी है, ये वाली उंगली को ऐसे पकड़कर ये लाइन बोलनी है। इन्होंने कुछ नहीं आइडिया है कि हम क्या कर रहे हैं। ये जो तंत्र विद्या होती है इसमें ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ा और आप आज ही तांत्रिक बन गए। तांत्रिक की पावर ना, जो मतलब ओरिजिनल तांत्रिक हैं, इतनी होती है कि मतलब उसे शब्दों से बयान नहीं कर सकता मैं। आपका वो हाल कर दें अगर किसी के पीछे कोई भयानक तांत्रिक गुस्से में पड़ जाए तो रियलिटी में बहुत भयानक हिसाब किताब। और एक सवाल पूछा था किसी ने कि तांत्रिक अधिकतर जो होते हैं वो काले कपड़ों में क्यों दिखते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, लाल कपड़े भी पहनते हैं, बट अलग बात है कि वो किनकी सिद्धि करे बैठे हैं या वो किसको पढ़ते हैं। ठीक है, कई तरह की सिद्धि होती हैं। जो देवी का उपासक है वो आपको दिखेंगे कि लाल कपड़ों में है ना। जो बालाजी के उपासक हैं वो आपको कभी कभी नारंगी रंग में दिख सकते हैं। और काले कपड़े को पहनने का सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि वो जो ऊर्जा इन पर हावी होती है वो अपना इन लोगों पर, तांत्रिक पर नेगेटिव असर ना कर पाए। क्योंकि ब्लैक आप जानते ही हो एक नेगेटिव कलर है। लेकिन एक और बड़ी वजह है, उस सिद्धि को शांत करने के लिए या उसे सुकून देने के लिए ये अपने आप को इस वेश में रखते हैं। ठीक है, ये तंत्र पढ़ना शुरू कर चुकी थी और तीनों को आइडिया नहीं, अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये सारी जो प्रक्रिया है, जो शुरुआत हुई थी सुबह 10 सवा 10 बजे हुई थी, 4 पेज पढ़ने में आपको 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। इनकी डोरबेल बजती है, दीदी। तो एक दूसरे को देखते हैं कि 1 मिनट, आवाज़ दी ना किसी ने। हाँ लाइट ऑन कर, लाइट ऑन कर। लाइट वगैरह ऑन करी तो जो प्रिया और ज्योति है थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर रही थी कि कितनी देर से पढ़ रहे हैं, हो गया आधा पौना घंटा तो शायद हमें। 3 पेज, ये मतलब कुछ अलग सा ही लग रहा है। लाइट ऑन जैसे ही करी ये किताब अपने आप बंद हुई एकदम से। अब ज्योति, अल्पना, प्रिया तीनों कंफ्यूज। फिर दोबारा आवाज़ आई, दीदी। अरे कौन है? पर्दा हटा कर देखा, अरे दूध वाले भैया आ गए हैं, जाओ दूध लेकर आओ। हैं ये, हाँ जल्दी क्यों आ गए?
अरे मुझे क्या पता, जाना होगा इन्हें कहीं, जाओ। अब वो रसोई से गई, वो डोलची लेकर आई तो ज्योति पूछती है, भैया आज जल्दी कैसे आ गए? कह रहे, अरे दीदी कैसी बातें कर रहे हो, एक तो मैं लेट हो गया, आप फटाफट से ये दिखाओ मुझे, कई जगह जाना है। लेट हो गए? टाइम क्या हो रहा है? उसने कहा, दीदी 5 बजे आता हूँ, 6:30 बज रहे हैं, आप फटाफट से। 6:30? ये डोल वहीं पर रखती है और अंदर आकर टाइम देखती है। इन दोनों से कहती है कि टाइम देखना। उन्होंने फ़ोन उठाया, देखा तो अब यकीन नहीं हो, पेज कितने पड़े हैं। पलट कर देखा, इधर देख उधर देख, 3 पेज। 3 पेज पढ़ने में इतना समय लग गया। इन तीनों के दिमाग में कुछ सवाल चल रहे थे जिसके जवाब इन तीनों को पता थे, बट ना, अब तो पूरी किताब पढ़ के देखेंगे ना, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, चीज़ें समझ आ रही हैं। वो दूध का जो डोलची था लेकर आती है, रखती है। कल्पना कहती है कि हम में से किसी को भी आइडिया नहीं है ना कि इतना टाइम कैसे हो गया। सिर्फ 3 पेज पढ़े हैं, इतने में हम अपनी अगर किताबें पढ़ते हैं तो कभी कभी तो 4-5 चैप्टर खत्म कर लेते हैं। पॉसिबल है क्या ऐसा? अब दोनों को समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दें। ज्योति कहती है कि मैं ये दूध को गैस पर रख कर आती हूँ। हाँ जा। ये दोनों बैठी इंतज़ार कर रही हैं, वो वापस ही नहीं आई। उसे आवाज़ देते हैं, कोई आवाज़ नहीं। दोबारा आवाज़ देते हैं, कोई आवाज़ नहीं। अब ये उठ कर गए देखने के लिए कि भैया क्या कर रही है। अब यहाँ बाकी दोनों आकर रसोई में देखती क्या है कि गैस ऑन है, जो भगोना है वो साइड में रखा है, डोलची हाथ में है और भगोने में दूध डालने के लिए बस रुकी हुई है और दीवार की तरफ लगातार देख रही है। इनमें से एक दोस्त ने कंधे पे हाथ रखा, पूछा क्या हो गया, नींद में है क्या? और उसके हाथ से एकदम से झटका लगाना, जब वो किसी और ही दुनिया में थी शायद, उसे डर सा लगा, उसके हाथ से ये डोलची छूट गई। सारा दूध ज़मीन पर गिर गया। थोड़ा बहुत जो उसमें बचा बस वो बचा रह गया, अधिकतर सारा फैल गया। ये लो देखिए, ये जो चीज़ हुई है ना, इसे मैं कह सकता हूँ कि आपने किसी को भोग लगाया है। जिस चीज़ को, जिस शक्ति को आप बहुत देर से बुला रहे हो, ये उसे पहला भोग लगा है। इस सारे दूध को इन्होंने जैसे तैसे करके समेट के रसोई को साफ किया कि अभी बाजार से जाकर खरीद लाएंगे, कोई बात नहीं, आगे उस किताब को पढ़ते हैं। उसने कहा एक काम करते हैं। अल्पना ने ये आइडिया दिया कि अलार्म लगा, 10 मिनट बाद का अलार्म लगा और पता तो चले कि हमें 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। पता लगा सुबह 8-9 बजे तक हम किताब ही पढ़ रहे हैं और पेज पढ़े हैं सिर्फ 2। हाँ, अलार्म लगाया, तीनों वापस से बैठती हैं। उसमें जब पेज पलट के इन्होंने पहली लाइन पढ़ी ना, किताब बंद कर दी। उस पर लिखा था कि मतलब एक तरह से शुक्रिया था कि आपने जो भोग लगाया वो स्वीकार हुआ। इन तीनों के हाथ पैर फूल गए, किताब बंद करके साइड में फेंकी और एक दूसरे को देखने लगे, ये क्या हुआ, मतलब किताब में ये चीज़ कैसे लिखी हो सकती है। अल्पना कहती है कि मैं एक काम करती हूँ, इस किताब को बाहर फेंक देती हूँ। उसने कहा बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बट ये तुम सोच रहे हो क्या कैसे हो रहा है ये। और उसमें इससे पहले वाले पेज पे तो कुछ और भी चीज़ें लिखी थी कि आपको मतलब कुछ महसूस होने वाला है और उससे आप अपनी बात कह सकते हो। तो हम में से किसी को कुछ महसूस हो रहा है क्या कि हमारे अलावा कोई है यहाँ? दोनों ने मना कर दिया। हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये किताब को दोबारा हाथ नहीं लगाना, उसे कल सुबह फेंक देंगे। एक काम करते हैं, तीनों थोड़ा बाहर चलते हैं, मेरे को तो डर लग रहा है अपने कमरे में। अब तीनों यहाँ से वॉलेट वगैरह फ़ोन वगैरह उठाती हैं, मुँह हाथ धोती हैं, बाहर आ जाती हैं। एक काम करते हैं, रात में डिनर का प्रोग्राम भारी कहीं कर लेंगे, मन नहीं हो रहा कि हम रसोई में जाके कुछ बनाएं, पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। उसने कहा देख कैसे, रूम तो छोड़ नहीं सकते, रूम भी अच्छा है, कॉलेज के पास है, सारी चीज़ें, अब फैमिली को क्या बताएंगे। हाँ हमें इंटरेस्ट है, ऐसी मूवीज़ देखने में भी इंटरेस्ट है, कभी ऐसा हमें हुआ नहीं, लेकिन एक किताब के सिर्फ 3 या 4 पेज से ऐसा हो जाएगा। तो उसने कहा टोटका अगर कोई पढ़े तो ढंग से 2 लाइन में काम कर जाता है। अब देखो हम ये इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, पहले कॉफ़ी शॉप चल रहे हैं। तीनों यहाँ से एक कॉफ़ी शॉप पे गई। कॉफ़ी पीते पीते दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक दूसरे से सवाल नहीं कर रही हैं। कॉफ़ी पी के बाहर आती हैं, टाइम देखा, अभी सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है, टाइम कैसे बिताएं, कहाँ जाएं, क्या करें। तो प्रियाराज ने कहा कि पहली बात हमें अपने घर लौटना तो पड़ेगा ही, हम कब तक ऐसे ही उससे डर कर अपने कमरे से बाहर घूमते रहेंगे। थोड़ी देर में रात हो जाएगी, क्या रात सड़क पे ही घूमते रहेंगे हम? क्या कर रही हो दोनों? हो गया ठीक है, कॉफ़ी हमने पी ली, एक काम करते हैं आगे रेस्टोरेंट से खाना बंधवा लेते हैं और घर पे सिर्फ गर्म कर लेंगे।
क्या कहती हो? चल ठीक है, ये भी सही है। अब एक रेस्टोरेंट पे गई, खाना वगैरह ऑर्डर कर लिया। तो ज्योति ने कहा कि एक काम करना ना, सिर्फ सब्जी वगैरह और जो तुम्हें नूडल्स वगैरह लेने हैं वो देख लो, रोटी घर पे बना लेंगे ना, क्योंकि अभी टाइम ऐसा तो है नहीं कि हम डिनर करेंगे। डिनर के टाइम तक ये रोटियां ख़राब हो जाएंगी। अरे ख़राब कुछ नहीं होगी, हम इसे दोबारा से गर्म कर लेंगे गैस पे। हाँ चल ठीक है। अब इन्होंने खाना वगैरह बनवाया। कमरे पर जब आए हैं तो बाहर का जो ताला है उसे खोलने में हाथ कांप रहे थे। प्रिया ने कहा कि डर मत ज्योति, और मैं खड़ी तो हूँ तेरे साथ। अल्पना ने ज्योति के कंधे पर हाथ रखा। तू ज़्यादा डर रही है, दिखा, मुझे दे चाबी। अब जैसे ही अल्पना ने हाथ लगाया ताले को और खोलने लगी तो इसके भी हाथ कांपने लगे। प्रिया ने कहा कि तुम दोनों डर क्यों रही हो और ऐसा क्या हो रहा है, दिखाना। ये इसके साथ भी हुआ। मैंने कहा ना कि आपको कभी कभी मौके मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते, ऐसी शक्तियों से बचने का या अपने आप को इनसे दूर करने का। खैर, बिना ताला खोले घर में तो जाएंगे नहीं और रोड पे रात गुजार नहीं सकते भाई। अब कांपते हाथों से भैया ताला खोलते हैं। कमरे के अंदर भी ये गई नहीं थी, बालकनी में खड़ी थी और एक दूसरे को देख रही थी। चेहरे पर तमाम पसीना सा आ गया था। उसकी एक बड़ी वजह थी, इनके जो कर्टन लग रहे हैं ना, उसके पीछे किसी की परछाई बन रही है, यानी इनके घर में कोई अंदर है। ये जब भी घर से बाहर जाते थे लाइट्स वगैरह ऑफ करके जाते थे, और ये एक अच्छा मतलब आदत भी है ना। लेकिन एक लाइट ऑन थी। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया, लाइट ऑन कैसे रह गई? कोई जवाब नहीं। ये कमरे में कौन है? मैं एक काम करती हूँ, ये नीचे का जो फ्लोर है ना, ये पूरा इनका ही है। तो अल्पना कहती है प्रिया और ज्योति से, मैं ये वाला दरवाज़ा खोलती हूँ और यहाँ से हम तीनों चलते हैं अंदर, देखें कौन है। एक यहाँ पर सिक्योरिटी वाला लोहे का गेट है, मतलब बड़े गेट के अंदर आंगन, आंगन के बाद एक और गेट है। एक तो रूम के लिए है और एक अगर आपको रसोई तक जाना है या मतलब अंदर घर में जाना है तो एक गेट इधर भी था, वो भी लोहे का था। उसका ताला खोला। अब ये तीनों धीरे धीरे जा रही हैं और विंडो से अपने घर में अंदर की तरफ देख रही थी। तो रसोई में ज़मीन पर ऐसा लगा मतलब कोई जानवर है। लाइट एक लॉबी की जल रही थी, ये जो इनके घर की लॉबी है ना, उसकी लाइट जल रही थी। तो उसकी रोशनी इस किचन तक आ रही थी। किचन में ज़मीन पर जहाँ दूध गिरा था और इन्होंने पहुँच दिया था, ऐसा लग रहा है वहाँ कोई जानवर है। इनके घर में कोई पेट नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं पाल रखा, लेकिन है कोई। कैसे आ गया? इतने समय से हम यहाँ रह रहे हैं, आज तक नहीं आया। तो ये बात छोड़ो, पेट को तो हम देखेंगे, वो परछाई किसकी बन रही थी? कोई आदमी है, औरत है, क्या है वो? घर में कैसे आ गया? छत का दरवाज़ा तो खुला नहीं रह गया था? नहीं, छत का दरवाज़ा तो नहीं खुला था। कोई हमने कपड़े भी सूखने को ऊपर नहीं डाले थे। इन्होंने दरवाज़ा खोला डरते हुए। जो इनके पास हाथ में सामान आया, कोई हल्का सा डंडा, बैट, पूरे घर में देख लिया भाई साहब, कहीं कोई नहीं है। एक रिलीफ सा हुआ। रसोई में सारा खाना रखा। मुंह हाथ धोने के बाद टीवी के सामने आकर बैठ गईं और एक सवाल करती हैं कि हमें ये कल मकान छोड़ देना चाहिए, एक्सपेरिमेंट अब और ज़्यादा नहीं। अब ये तीनों टीवी के सामने बैठी थी, कंफ्यूज थी, थोड़ा डर भी रही थी। तभी प्रिया राज के पापा का फ़ोन आया। उसने जैसे ही रिसीव करा सवाल किया, पापा कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है, क्या कर रही थी? हम बस अभी टीवी देखने का प्रोग्राम कर रहे थे। अच्छा, पढ़ाई हो गई? पापा, पढ़ाई से याद आया कि क्या अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका असर हमारी रियल लाइफ में होता है? ज्योति और अल्पना एकदम उसे देखती हैं और मना करती हैं कि अंकल को कुछ मत बता, वो बेकार में डर जाएंगे। क्या पता सब कुछ हमारे मन का वहम हो, हम ज़बरदस्ती की चीज़ें इस किताब से कनेक्ट कर रहे हैं। इसके पापा ने कहा, हाँ बेटा, जो आप पढ़ते हो उसका आपकी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस हो सकता है। नहीं पापा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। एक मिनट, ये पॉजिटिव का तो मुझे समझ आता है कि कुछ मोटिवेशनल बुक्स वगैरह तू पढ़ रही होगी, लेकिन ये नेगेटिव वाली बात कहाँ से आई? पापा, आप क्या सोचते हो, मतलब जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनकी आत्मा। एक मिनट बेटा, क्या कर रही है तू, क्या पढ़ रही है? नहीं पापा, एक सवाल है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट में तुम्हारे कॉलेज में भूत प्रेतों की बातें आ रही हैं। मैं बात करूं अभी लेक्चरर से। नहीं पापा, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अंकल नमस्ते। तो ज्योति बात करने लगी, हाँ बेटा नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। अंकल, ये प्रिया राज को समझा लो और ये हम दोनों को डरा रही है। वो हंसने लगे। अच्छा हाँ, क्यों बेटा, कौन सी मूवी देखी? इसने 2-1 इंग्लिश हॉरर मूवीज़ के नाम बताए।
अंकल हंस के कहते हैं कि हाँ मूवी तो इंटरेस्टिंग है, मैंने भी देखी है इनमें से एक, लेकिन तुम दो होकर इससे अकेली से डर रही हो। बात कहीं की कहीं चली गई और प्रिया बार बार उन्हें इशारा कह रही कि पूछने दो ना, मुझे क्या दिक्कत है। और अल्पना बिल्कुल मना कर देती है, अब अंकल को नहीं बोलना है। घर तक ये बात पहुंच गई तो भाई घर वाले कैसे रिएक्ट करें, डरेंगे। और कोई यहीं रहते हैं क्या 2 गली छोड़ के? सब इतनी इतनी दूर हैं, पास में होते तो हम घर ही चले जाते। प्रिया राज की बहुत कोशिश के बाद भी ये बता नहीं पाई कि पापा मुझे कुछ आपसे पूछना था, और बता देती तो बेहतर रहता। ज्योति अल्पना भी देखो अपनी जगह गलत नहीं थे। देखिए प्रिया राज ज्योति अल्पना के साथ जो अभी तक हो रहा है, ये मैंने आपको सिर्फ 1% बताया है, बाकी का 99% नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगा इसके अगले भाग में। एक मैं आपको बात बताऊं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नितिन नेक्स्ट पार्ट क्यों ज़बरदस्ती का, इसी को पूरा कर दो, बता दो। नहीं, देखिए 2 तरीके होते हैं। या तो मैं कहानी में क्या करूं, जैसी कहानी आई उसमें से जो उन्होंने बातें बताई हैं सब हटा दूं, और जो भूत प्रेत वाली है सिर्फ उतना पोर्शन आपको सुना दूं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है जो मैं सुनाता हूं। मैं कहानी को 100 बार पढ़ने के बाद आपके सामने बैठकर बताता हूं, और कुछ कुछ लाइंस लिखता हूं जो बीच में कहानी में आपको बतानी है। कहानी मेरे को सुनाने में अच्छा लगता है। अगर आप कहोगे कि पढ़नी है तो वो काम मेरे लिए तो बहुत आसान है। आपकी एक बात, अगर आप मुझे कहते हो कि नहीं तू पढ़ के सुना दिया कर, हम पे इतना फालतू टाइम होता नहीं है कि हम पूरे किरदार, दरवाजे किधर थे या किचन में क्या हुआ, ये सब कुछ नहीं सुनना। जो भूत वाली बात है बस वही बता दे, तो आपको ये 20-25 मिनट 30 मिनट ख़राब नहीं करने पड़ेंगे। मैं 5 से 10 मिनट में ही एक हॉरर स्टोरी सुना दूंगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे मैं सुनाता हूँ ऐसे चलेगा या मैं पढ़नी शुरू कर दूँ। मुझे आज मैसेज ज़रूर कर देना, और ये मैसेज वही कर पाएगा जो यहाँ तक कहानी सुना है। जो बीच में भाग गए, चले गए, जिन्हें मज़ा नहीं आया, जिन्हें मैं बोर लगा, वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो देखता हूँ कि कितने लोगों ने ये मेरी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ सुनी, समझी और उसका जवाब दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।